Hello viewers, welcome to my channel NS Academy। MSc 4th सेमेस्टर, सब्जेक्ट है मैकेनिक्स और ये पेपर सेकंड है जिसकी कुछ वीडियोस हम यूनिट फर्स्ट के कुछ वीडियोस पहले कर चुके हैं जिसमें हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके प्रीवियस वीडियो में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ा था। आपको इसके पहले के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। देन अगर एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन बनेगा डिफाइन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लेन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखते हैं ये क्या होते हैं। इफ एफ आर वी टी इक्वल टू फाइव वन आर फाइव टू वी फाइव थ्री टी, जो कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कंसीडर कर रहे हैं। अगर एफ आर वी टी इक्वल टू फाइव वन आर फाइव टू वी एंड फाइव थ्री टी होगा, दैट इज, इसको हम कहते हैं दैट इज फंक्शन इज डिफाइंड इन वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर इस तरीके से कोई भी हमारे पास कंडीशन बनती है तो हम कहते हैं कि इस तरीके के फंक्शन को, f जो है वो फंक्शन को डिनोट करता है, तो इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं कि ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एंड सेकंड क्या है, इफ़ एफ आर वी टी इक्वल not equal to, if f r v t is not equal to phi 1 r phi 2 v phi 3 t, that is function cannot be defined in variable separation form is called an implicit function। तो अगर हमें वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में मिलता है तो हम कहते हैं कि वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और अगर हमें वो उस फॉर्म में नहीं मिलता है, इज़ नॉट इक्वल टू फाइव वन आर फाइव टू वी फाइव थ्री टी, देन हम कहते हैं कि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। अब देखते हैं, ये भी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट ही है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम इस तरीके से आएगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा स्क्लेरोनॉमिक सिस्टम और रियोनॉमिक सिस्टम। इन दोनों सिस्टम के बारे में डेफिनेशन आ सकती है या फिर इन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या होता है स्क्लेरोनॉमिक सिस्टम? द मैकेनिकल सिस्टम इन विच द टाइम टी डज नॉट एंटर एक्सप्लिसिटली इन constraints relation is called scleronomic system. And what is reionomic system? The mechanical system in which the moving constraints depend explicitly or time, there the system is called reionomic system. अब सेकंड क्या है हमारे पास, हॉलोनॉमिक एंड नॉन हॉलोनॉमिक सिस्टम। हॉलोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? If the constraints of the system can be expressed as equation having the form, किस फॉर्म में हो सकती है इक्वेशन? यदि f q1 q2 up to qn t equal to 0 or their equivalent, then the system is called holonomic system. In other words, if constraints relations are or can made independent of वेलोसिटीज़, जहाँ पे वेलोसिटीज़ हमारे पास x y z हैं, देन द सिस्टम इज़ कॉल्ड हॉलोनॉमिक, अदरवाइज नॉन हॉलोनॉमिक सिस्टम। तो अगर ऐसा है तो हम उसे हॉलोनॉमिक कहेंगे, नहीं है तो नॉन हॉलोनॉमिक सिस्टम कहेंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक हो गए, जहाँ पे हमने देखा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन, स्क्लेरोनॉमिक सिस्टम एंड रियोनॉमिक सिस्टम, हॉलोनॉमिक एंड नॉन हॉलोनॉमिक सिस्टम। तो इसके बाद हम अगला वीडियो जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेके हम अगला वीडियो बनाएंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यदि आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि एमएससी मैथ्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का कोई वीडियो चाहिए या किसी यूनिवर्सिटी का कोई क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम क्यूरीज हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।